जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में ना हमने सारी चीजें पार्टनरशिप डीड को लेकर क्लियर कर ली थी। बट मेरे को आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं जिस पॉइंट्स के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में लिखवाने वाला था बट क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया था तो मैंने छोड़ दिया था। प्लीज एक दो तीन पॉइंट्स लिखवाने हैं मुझे, वो लिख लीजिए। उसके एमसीक्यू के क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी कुछ भी आएगी तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। और अभी एक दो क्वेश्चन मैं आपके संग डिस्कस भी कर लेता हूँ, सारे जो भी बचे हुए हैं। आइए, चलिए लिखना शुरू करें पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर आपको डालना चाहिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँ। चलिए लिखना शुरू करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ज्यादा नहीं, मेरे को इसमें सिर्फ ना एक या दो पॉइंट्स लिखवाने हैं आपको, मेरा मुद्दा हो जाएगा क्लियर। सबसे पहले लिखिए, नो पार्टनर कैन बी कैन नॉट बी एडमिट विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये इसका प्लीज मतलब बता दीजिए बच्चों। इसका मतलब बहुत क्लियर है, सुनना पहले प्लीज बच्चों। भाई, ए बी सी तीन बंदे हैं। ए कह रहा है कि मेरे को एक और बंदा लाना है, डी नहीं ला सकता। नहीं ला सकता, ऐसे होगा क्या कि आप अपने पूरी फैमिली को उठा के वहां ले जाओगे कि भाई चलो सबको पार्टनर बनाता हूं, मतलब किसी में क्वालिफिकेशन हो या ना हो, तुम उठाकर सबको पार्टनर बना दोगे तो नहीं। किसकी कंसेंट होनी? अच्छा, कंसेंट का मतलब याद रखना, CONSENT। कंसेंट का मतलब होता है एग्री। सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए जितने भी हैं, तब एक नया एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज आप एक रुपए के लिए भी किसी को भी मेरा मतलब याद रखना कि मान लीजिए कोई अपने बेटे को लाना चाहता है, कोई अपने पापा को लाना चाहता है, नहीं ला सकता भाई। ठीक है, कंसेंट होना चाहिए सारे पार्टनर का। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला, नो एग्जिस्टिंग पार्टनर कैन मेक हिडन ऑब्लिक सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम यूजिंग फर्म रिसोर्सेज। ये इसका मतलब सिंपल है बच्चों कि भैया कोई भी पार्टनर सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता फर्म्स की चीजों को यूज कर करके। ऐसे होगा क्या कि मान ली फर्म का पैसा पड़ा हुआ 50 लाख रुपए, मिस्टर ए ले गए कहीं पे लगा दिया। नहीं बेटा, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकते। बट अगर किसी पार्टनर ने ऐसा कर दिया, मान लीजिए आप जैसा कोई पार्टनर निकल गया जिसने चोरी कर ली, जैसे आप लोग चोर हो ना बेटा, तो मान लीजिए आप लोगों ने चोरी कर ली। देखिए अमित तो हाँ भी बोल रहे हैं कि चोर तो मैं हुई। अब मान लीजिए जैसे चोर निकले अमित, तो अमित ने क्या करा, यहाँ पर 50 लाख रुपए हमारे रखे हुए थे फर्म में, 1 लाख रुपए ये चुरा के ले गए और इन्होंने क्या करा, केले की रेडी डाली बेटा। ज्यादा बड़ा कर नहीं सकते थे, इन्होंने केले की रेडी डाली। उस 1 लाख रुपए से इन्होंने 1,20,000 रुपए कमा लिए। मीन्स की मतलब 1 लाख रुपए तो है ही, कितना कमाया एडिशनली, 20,000 रुपए। बेटा फर्म को सिर्फ ये 20,000 रुपए रिटर्न नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा 1,20,000 रुपए। ना ही 20,000 से मानूंगा मैं, ना ही 1 लाख से मानूंगा। मुझे तो भाई दोनों चाहिए। पहले तो जो फर्म के आप 1 लाख रुपए ले गए थे वो दीजिए, दूसरा जो 20,000 रुपए आपने प्रॉफिट मंगाया है वो भी रिइंबर्स करिए। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिए। इफ एनी पार्टनर मेक्स, अब बेटा मैंने कहा ना मैं रियल एग्जांपल देता हूँ, अब बस याद रखना। इफ एनी पार्टनर मेक्स सीक्रेट प्रॉफिट, he should reimburse all the amount to the firm। अब यहाँ ब्रैकेट में बस एक चीज लिख के रखें, बेटा जो रिसोर्सेज है वो भी ऐड करो
और जितना सीक्रेट प्रॉफिट आपने बनाया है, वो भी फर्म को वापस करिए। ठीक है? जितना आपने रिसोर्सेज़ यूज़ करा है वो तो ठीक है ही है, जितना सीक्रेट प्रॉफिट है वो भी आप उसको रिटर्न करिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, जैसे एग्ज़ाम्पल था तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको एक एमसी वो मिल जाएगा। एक केस स्टडी है आपके बुक में, मैं आपको चेक भी करा दूँगा। एग्ज़ाम्पल बेटा आप 2 डालिए। भैया किसी बंदे ने अब इन्होंने मान लीजिए केले की रेडी डाली बट इनको ₹20,000 का लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो क्या करना है? अब ये क्या 80,000 ही वापस करेंगे? नहीं बच्चों। इनको क्या करना पड़ेगा? ये रिसोर्सेज़ का पैसा तो पूरा का पूरा वापस करना पड़ेगा। लॉस कौन इनकर करेगा? यही करेंगे। भाई यही बियर करेंगे लॉसेस। No loss will be bear by firm for these transactions। भैया ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए फर्म बाध्य नहीं है। आपने कमाने की कोशिश करी, आप ही इस चीज को समझिए। यहां पर कुछ भी इसका मत लेके आइएगा। ये आपका पॉइंट है, इसको नोट करके रखिए जल्दी से। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसा भाई मैंने लिखवाया कि उसको जितना भी उसने सीक्रेट प्रॉफिट बनवाया और जितना भी उसका रिसोर्सेज का अमाउंट था वो दोनों रिटर्न करना है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि रिसोर्सेज कैसे, मतलब उसने रिसोर्सेज कौन से यूज करे, ये तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा। भाई फर्म का पैसा है वो तो पता चल जाएगा, बैलेंस शीट से कहीं से भी पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट कि भैया उसने उससे कितना प्रॉफिट बनाया, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं आपको जवाब देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको एक फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी कि उसने वो पैसा कहाँ डाला हुआ है। अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट है, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है उसका, या फिर उसकी कोई बैंक ट्रांजैक्शन मिल गई है। मान लीजिए अमित ने यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन करी, हमने इनकी बैंक डिटेल्स कर ली भैया, बट मान लीजिए इन्होंने हिडन कर दी, पूरी ही हमें पता नहीं चली। तो देखो बाद में मैं एक बात बताता हूँ कि अकाउंटिंग भी कंप्लायंसेस पे बेस्ड होती है। अगर नहीं ही मिल पा रहा तो क्या कर सकते हैं, पर हम फर्म का पैसा तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा वापस मांग लेंगे। ऐसा अकाउंटिंग प्रोफेशनल आपको बताऊं कि जब आप कल को सोचोगे अगर नहीं मिल पा रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। भाई मान लीजिए अमित ने अपनी वाइफ के लाइन पे नाम पे क्या कहते हैं वो करवा रखा था, अकाउंट खुलवा रखा था, जितना भी प्रॉफिट हो रहा था वहीं ट्रांसफर हो रहा था। हमने चेक करा बट हमें पकड़ में नहीं आया हमसे। भाई इन्होंने कोई ना कोई रीजन दे दिया कि ये वहां का पैसा है, तो कुछ नहीं कर सकते बेटा उसमें। नहीं है बट आपको हमेशा क्वेश्चन बताएगा, ये भी याद रखना, ठीक है? एक दो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको मैं ले चलूंगा आगे की कॉन्सेप्ट पे। अच्छा मैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन चेक करा रहा हूँ जो मैंने अभी करवाए। जैसे कि आपको बेटा एक ट्रांजेक्शन में चेक कराता हूँ, आइए देखना शुरू करिए। आप थर्ड की बी देखना शुरू करिए। मैंने यही आपको होमवर्क दिए थे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो यहाँ पर अल्टीमेटली कवर हो जाएंगे। थर्ड का बी देखिए बच्चों, दिख रहा है सबको? ओके, ये वाला देखिए, इसमें लिखा हुआ है यू यूज टू ₹10,000 बिलोंगिंग्स टू द फर्म। बेटा कहां से बिलोंग करता था वो? फर्म से। चलिए फर्म से बिलोंग करता था, अच्छी बात है। ओके, उन्होंने क्या करा, इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,000। अच्छा नहीं, इससे पहले ना एक ऊपर वाला पढ़िए, वो अच्छा है ज्यादा इससे, ठीक है? ऊपर वाला एक बार पढ़ लीजिए। ओके, he used ₹50,000। अच्छा पहले मैं ये पढ़ रहा हूँ, belongings to the firm earned a profit of ₹5,000। बेटा मैं आगे देखना ही नहीं चाहता। अगर मैं अपने कंप्लायंस के हिसाब से बात करूं तो ₹50,000 प्लस ₹5,000, ये दोनों ₹55,000 पी को किसको रिटर्न करने पड़ेंगे? फर्म को। बस इतना याद रखिएगा। आगे ये क्या कह रहा है, क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। बेटा सही कह रहे हैं, क्यू और आर छोड़ो, अपना प्रोविजन एक्ट यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी यही कहता है कि ये सारा का सारा पैसा फर्म को रिटर्न होना चाहिए, ठीक है? दूसरा देखिए, क्यू यूज्ड ₹10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस 1,000 एंड ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉस। बेटा मतलब वो चाहता है कि अब वो फर्म को सिर्फ ₹9,000 वापस करे, या फिर वो चाहता है कि भाई ये जो ₹1,000 का लॉस है ये कौन बियर करे? फर्म। मतलब वो तो ₹10,000 दे देगा बट ₹1,000 तीनों पार्टनर मिलके बियर करेंगे। बेटा ऐसा नहीं होगा। उसने हमसे पूछा था क्या? द आंसर इज नो। हम उसने हमसे नहीं पूछा था, तो उसकी ये कंटेंशन, उसकी वो इंटेंशन कि भाई हम बियर करेंगे, ये गलत है। उसको हटाइए इसको, ठीक है? हाँ, ये वाली इंटेंशन सही है। क्यू और आर जो कह रहे हैं कि भैया पैसा फर्म को रिटर्न जाना चाहिए, इसमें मैं कोई डाउट नहीं रेज करूंगा। आगे आप देखते हैं। अच्छा, एक और केस पढ़ाता हूं मैं आपको, ये अच्छा केस है। P and Q wants to purchase goods from Star Limited, R does not agree। तो बेटा क्या उन्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो अब यहाँ पर एक बात याद रखें, ऑप्शनल हो सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं खरीदना चाहिए, पर मेरी बात सुनो, आर मना कर रहा है, इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है क्या? भाई कोई सॉलिड रीजन है? आर या तो ये क्लेम कर दे कि यही सामान भाई बगल से बहुत सस्ता मिल रहा है, आर या तो क्लेम कर दे कि भाई इसका जो प्रोडक्ट है जो स्टार से आ रहा है वो खराब है। तो भाई ऐसे वो बेवजह मना नहीं कर सकता। रेदर लॉ का ये कहना है कि हो सकता है आर इसमें अपनी चोरी कर रहा हो।
आर ने कहीं सेटलमेंट कर रखी हो किसी डीलर से कि भैया मैं तुमसे ही सामान बिकवाऊंगा, तो तुम थोड़ा महंगा बेचकर मेरे को भी कमीशन दे देना, या फिर आर ने अपने किसी रिलेटिव से बात कर रखी होगी कि मैं तुमसे बिकवा दूंगा अपना माल। तो बेटा यहाँ पर आर की इंटेंशन गलत है। एदर ही शुड गिव कि प्रॉपर क्लैरिफिकेशन की क्या सीन है, क्यों मना कर रहा है, ये एक पूरा रीजन है। बस इसमें आंसर होगा नो, कि भैया आर की इंटेंशन पे हम फॉलो नहीं करेंगे। डन। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन देखना चाहिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। आ, फोर्थ का बी देखिए, इसमें ये सरकार डिजायर्स जो है ना, सरकार की जो चाह है वो देखिए एक बार। मैं पढ़ रहा हूं आपके संग, आप प्लीज फोकस करिएगा। सरकार डिजायर्स दैट द his son Deep should be admitted as a partner and he will give। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, सिर्फ यहीं तक बात करूं, आगे मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है। आप एडमिट करने दोगे क्या? यार सरकार ही चाहेगा क्या? मतलब सरकार तो वैसे कुछ भी कर सकती है, बट यहां पर सरकार एक आदमी है, तो वो सरकार बेटा कुछ भी नहीं कर सकता अनटिल अनलेस बोस और चटर्जी ये दोनों भी रेडी हो। मतलब तीन पार्टनर है ना, बोस, सरकार एंड चटर्जी, ये तीनों रेडी होने चाहिए, इसी के बाद कोई पार्टनर एडमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात मान के रखना। एमसीक्यूज बहुत अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं इसमें, ये हमेशा याद रखना, और केस बेस्ड स्टडीज। तो बेटा यहां पर तो नहीं हो सकता, आगे पढ़ लेते हैं। ही विल गिव half of his share, बोस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री। बेटा यहां पर ना कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूज किस लाइन पे होंगे, मैं वो लाइन आपको हाईलाइट करा के दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा ये वाली लाइन। भैया क्यों, इस लाइन में क्या है? देखो आपको वो ये कह रहा है कि वो अपने ही शेयर का हाफ शेयर देगा वो। मतलब सरकार जो अपने बेटे को लाएगा, मान लीजिए उसका 10% का शेयर था, तो 5% वो अपने बेटे को दे देगा। अब यहाँ पर आपको ये ना केस बेस्ड स्टडी अगर थोड़ा और घुमाया जाए, सरकार कह रहा है कि भैया वो कोर्ट में केस डाल देगा, क्योंकि उसको फर्म को मना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो अपना शेयर दे रहा है, वो किसी से शेयर देने के लिए थोड़ी कह रहा है, वो चटर्जी और बोस से थोड़ी मांग रहा है पैसे, वो तो सरकार अपना ही पैसा दे रहा है। सरकार का ये कहना था कि मेरा पैसा मैं किसी को भी दूं, नहीं बेटा, ऐसे तो ओवरराइड कर जाएगा ना, मीन्स वो लॉ पिट जाएगा अपना। तो प्रोविजन, एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नहीं कोई भी एडमिट नहीं हो सकता अनटिल अनलेस, अब इस फॉर्म में जब तक कौन एग्री नहीं होंगे, बोस और चटर्जी एग्री नहीं होते। अच्छा एग्री हो गए और 50% शेयर देना चाहता है वो सरकार। बेटा अगर बोस और चटर्जी एग्री हैं, तो जो करना है करो, क्योंकि एग्रीमेंट होना चाहिए। डीड है, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ नहीं बोल सकते। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, वो मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो बेटा इन्हीं लॉ पे बनी हुई है। अगर आप ही लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया तो मैं क्या करूं? अब मान लीजिए आपने कोई वो खरीदी लैंड, ठीक है, 25 लाख रुपए उसकी मार्केट वैल्यू थी। बच्चों ध्यान से सुनना, आपने एग्रीमेंट करा कि भाई ए मेरे को 10,000 रुपए में दे देगा, कोई बंदा था ए, वो 10,000 में दे देगा, ए ने भी साइन कर दिया, आपने भी साइन कर दिए। बेटा लॉ के ना दो तीन नियम होते हैं कि ए पे कोई दबाव तो नहीं बनाया गया था, ए ने कहा मेरे पे कोई दबाव नहीं था, ए पे कोई भाई वो तो नहीं थी, मतलब धमकी वमकी की तो नहीं दे रखी थी आपने कि भाई आपके बेटे को उड़ा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। फुल्ली कंसेंट थी ए की, फ्री कंसेंट। तो भाई क्या दिक्कत है? अब उसमें लॉ क्या बोलेगा, नहीं नहीं 25 लाख की है, तुम 10,000 में कैसे ले लो? ऑल्दो आपको टैक्स भरना पड़ेगा 25 लाख पे, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू पे तो टैक्स भरोगे ना। भाई कंसिडरेशन आपने कुछ भी लिया, फेयर वैल्यू पे भरना पड़ेगा आपको। बट कोई दिक्कत नहीं है, वहां गवर्नमेंट नहीं आके बोल देगी नहीं नहीं नहीं, आप इसको 24,90,000 रुपए और दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा एग्रीमेंट कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, व्यू क्लियर रखना। अगेन मैं कह रहा हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोई तरीका नहीं है। आप अभी से बुक्स फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ आपके व्यूज क्लियर होने चाहिए कि भैया ऐसा ऐसा कंप्लायंसेस है। ठीक है, चले आगे। आइए अपने नोट्स में चलते हैं और वहां पर अब कुछ बातें सीखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। शुरू कर रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं एग्जांपल के तौर पे शुरू कर रहा हूं, फिर अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा मेरा पता है कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है? मेरा ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये कोई कॉन्सेप्ट है जी, ये कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक में भी दे रखा है। आपको लिखना चाहिए पहले मेरे साथ साथ, फिर मैं इसको समझा दूंगा, क्योंकि फिर ये पहले लिख लीजिए, फिर आराम से समझ सकते हैं। expenses of the firm and is paid by the firm
earn profit or not. Expenses which incurred only if firm earn profit. Salary to partner. All expenses will be charged in profit and loss account. Expenses will be charged in profit and loss appropriation account. भैया प्लीज नोटिंग कर लीजिए, नोटिंग करने के बाद फिर बात करेंगे, फिर आगे देखते हैं। चलिए भैया, आपने लिख लिया और आपने मैंने भी लिख लिया, आपने भी लिख लिया। अब समझते हैं कि है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत मतलब एमसीक्यूज के लिए भी अच्छा है, नॉलेज पर्पस के लिए भी अच्छा है। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लिखा क्या था और आपको देखना चाहिए। बेटा मैंने आपको लिखवाया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर ध्यान में जो याद रखना है आपको वर्ड, एक वर्ड तो आपको ये याद रखना है कि भैया ये चार्ज क्यों लिखवाया मैंने यहाँ, और यहाँ एप्रोप्रिएशन क्यों लिखाया। अब प्लीज आप मेरी बात सुनेंगे, कुछ भी लिखेंगे नहीं, हम लोग यहाँ नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो मैंने ना वहां मोटा मोटी जो लिखवाया है वो मैं रेफर करा दूंगा, बट मैंने यहाँ पर दो टाइप के एक्सपेंसेस बांट दिए हैं। भैया कौन कौन से दो टाइप के एक्सपेंसेस। बेटा यहाँ पर भी एक्सपेंसेस हैं और यहाँ पे भी एक्सपेंसेस हैं। अब अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, एकदम अकाउंटिंग में भूल जाऊं, तो ये एक्सपेंसेस बहुत नेसेसरी है, मतलब नेचर में बहुत नेसेसरी है, और ये नॉट सो मच नेसेसरी, नॉट सो मच नेसेसरी। भैया अभी भी बात नहीं समझ आई, आप प्लीज और क्लियर व्यू दीजिए। मैंने कहा मैंने तो अभी बात ही नहीं करी, मैं तो अभी शुरू करा है, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, 5-10 मिनट लगेगा, फिर इसको आप सब क्लियर हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं पहले आप लोगों से एक एग्जांपल पूछना चाहता हूँ। आप बस मुझे इतनी बात बताओ कि कोविड लॉकडाउन में, जब हमारा कोविड लॉकडाउन हुआ था, तो ऑब्वियसली हम सबकी सैलरीज, हम सबकी जो इनकम थी, फैमिली इनकम, वो हिट हुई थी। भले ही वो आप हो या हम हो, थोड़ी बहुत तो हिट हुई होगी, अनटिल अनलेस आपकी केमिस्ट की शॉप थी। आपकी केमिस्ट की शॉप थी तो वहां नहीं हुई होगी, क्योंकि वहां बहुत बिक्री हो रही थी, बट फिर भी आप मान लीजिए कि आपकी कोविड की इनकम हिट हुई है। अब आप ये बताइए, आपकी इनकम गिर गई, पहले आपकी घर की इनकम थी, मंथली इनकम 50,000 रुपए थी। बेटा कोविड लॉकडाउन में आपकी इनकम हो गई 20,000 रुपए। आप ये बताइए कि क्या आपने खाना खाना छोड़ दिया? द आंसर इज नो। क्या मकान मालिक ने, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो क्या उन्होंने रेंट लेना छोड़ दिया? द आंसर इज नो। एलपीजी सिलेंडर हमारे घर में आते हैं, तो वो जो घर में आ रहे थे, क्या उन्होंने चार्जेस लेना छोड़ दिया? द आंसर इज नो। भैया ये ऐसे एक्सपेंसेस थे जो बहुत नेसेसरी थे, और इन्हें हम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते थे। बेटा कोई कैसे चला सकता है कि हम खाना ही नहीं खाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या कि भाई हमारी इनकम हो गई है कम, तो हम 10 दिन, अब हफ्ते में हम सॉरी महीने में 10 दिन हम खाना खाएंगे, 10 दिन खाना नहीं खाएंगे, फिर 10 दिन खाना खाएंगे, 10 दिन नहीं खाना खाएंगे। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? द आंसर इज नो। बिल्कुल भी ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो मींस जो नेसेसरी चीजें हैं वो तो करनी ही करनी है। तो बेटा आप सिंपल ये मान लीजिए, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस आपकी इनकम हो या ना हो, आपका कुछ भी धंधा चले ना चले, आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इनकम से। पर बेटा पता है एक चीज बहुत इफेक्ट हुई थी, पता है क्या? आपकी पॉकेट मनी। अब उस समय एक तो 50,000 की सैलरी 20,000 हो रखी है, और तुम लोग पॉकेट मनी मांग दोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा बेटा?
थप्पड़ ये बिल्कुल सही, यही मिलेगा आपको, ठुल्लू मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो एक ऐसा एक्सपेंस था, जब आपकी इनकम आपके पापा की बहुत ज़्यादा थी, तभी वो आपको देंगे। भैया मीन्स बेसिकली हमें क्रक्स समझ आ गया कि आप ये कह रहे हैं कि भैया 2 एक्सपेंसेस हैं। एक जो बहुत ज़रूरी है, जिन्हें करना ही करना है, जीवन, मृत्यु कुछ भी हो जाए करना ही करना है। दूसरा वो जो भाई अगर हम पे बहुत पैसा हुआ तब हम करेंगे। जैसे कि आपके पापा मान लीजिए आपको हर महीने एंटरटेनमेंट के लिए कहीं-कहीं ले जाते थे, अम्यूज़मेंट पार्क, मूवीज़ दिखाने, मॉल, शॉपिंग व्हाटएवर। बेटा कोविड लॉकडाउन में ले गए क्या? नॉट बिकॉज़ कि वहाँ पर लॉकडाउन है इसीलिए नहीं, मैं इसीलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि भैया जब इनकम कम होती है ना, तो इंसान अपनी लग्ज़री कम कर देता है, पक्की बात है। बट जब उनकी इनकम थी तो वो आपको बिना बोले ले जाते थे। भैया अब मैं चलता हूँ अपने पॉइंट्स पे, अब यहाँ देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको जो लाइन लिखवाई है और जो आपको हाइलाइट करनी चाहिए, एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, बेटा फर्म के एक्सपेंसेस हैं एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, प्रॉफिट और लॉस नॉट, मतलब या फिर प्रॉफिट कमाए या ना कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा आपके मकान मालिक आपकी इनकम जीरो हो जाए, रेंट छोड़ने के लिए रेडी होता है क्या? अभी मैं खुद बता देता हूँ, मैं अपना ये बंद कर दूं पूरा का पूरा, मतलब जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, क्या मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट बंद कर देगा? द आंसर इज नो। अच्छा मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए पर मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ हो जाएगा? द आंसर इज नो। बेटा ये सारे चार्जेस चलते रहेंगे, ये बहुत नेसेसरी है और चलेंगे। ये पता है ये चार्जेस कहाँ हिट होते हैं सारे के सारे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि कहां पर हिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरी साइड आपको मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखवाया था आपको। एक बात बताता हूँ, अच्छा उसमें कौन से आते हैं मैं भूल गया जरा। उसमें सारी वो ट्रांजेक्शन आती है जो किससे रिलेटेड होती है? फर्म से, पार्टनर से रिलेटेड होती है। फर्म से तो बेटा वहां भी होती है, रेंट फर्म का पे हो रहा है तो वहां पे होगा, तो पार्टनर से रिलेटेड होती है। तो वो सारे एक्सपेंस, वो सारी आपको ट्रांजेक्शन कहां डालनी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद रखें, मान लीजिए आपका प्रॉफिट ही हुआ 20,000 रुपए, कितना हुआ प्रॉफिट? 20,000 रुपए, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था 30,000 रुपए। अगेन मैं समझाता हूं, आइए। आप मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट था वो कितना हुआ था बेटा? लेट से 20,000 रुपए हुआ था, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है कितना आ रहा था? मान लीजिए ए और बी थे, ए का भी 15,000 आ रहा था और बी का भी 15,000 आ रहा था। बेटा आप मेरे कहने पे अगर आप एक बार कर सकते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे ही बनता है, इधर आ जाता बाय नेट प्रॉफिट 20,000 बच्चों। अब यहां पर आप डालते आईओसी, ए का भी डालते और बी का भी डालते, कितना? 15,000, और इधर 15,000। अगर आप अल्टीमेटली देखोगे तो यहां लॉस आ जाएगा कितने रुपए का बेटा? 10,000 रुपए का। आपके जो पार्टनरशिप के एक्ट के प्रोविजन है वो ये कहते हैं कि भैया जब आपकी औकात नहीं है, जब आपके पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि आप इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सको, सैलरी दे सको, पार्टनर्स को जो भी देना है अगर वो दे ना सको, आपके पास वो है ही नहीं, तो बेटा ऐसी ये हरकतें मत करो। ये तो आप एक ही पता है क्या बात कर रहे हो? आपने पहले पार्टनर को दे दिया 15-15,000, फिर इन्हीं से लॉस मांग रहे हो। आपने पहले पार्टनर को दे दिया, फिर इन्हीं से मांग रहे हो। मीन्स बहुत उल्टी चीज कर रहे हो, उल्टे कंप्लायंसेस कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो भैया क्या करें, वो अब मेरा आज का मुद्दा नहीं है। बेटा हमें क्या करना चाहिए वो आज का मुद्दा नहीं है, वो मैं डिस्कस करूंगा शायद नेक्स्ट क्लास में। बट अभी के लिए आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 15,000, ये 20,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है, और किसी पार्टनर की सैलरी 30,000 रुपए बन रही है, बेटा दोगे क्या उसको? द आंसर इज नो, नहीं। अब मान लीजिए 20,000 रुपए दे भी देते हैं, 30,000 रुपए सैलरी, 10,000 रुपए का लॉस आ रहा है, फिर वो लॉस सबको बियर करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर सिंपल अकाउंटिंग कंप्लायंसेस हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो क्या करना चाहिए वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बट अब मेरी बात सुने, आपको पार्टनर को रेंट देना था 2 लाख रुपए। आपको किसको देना था? पार्टनर को रेंट। पहली बात ये बताओ कि रेंट गिवन टू पार्टनर जाता कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? कहां पर? गलत है। अपने नोट चेक करो, अपने नोट चेक करो बेटा, वहां पर मैंने सारी ट्रांजेक्शन लिखवाई थी और लिखवाया था एक्सेप्ट रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों कहां नहीं जाती बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती। बच्चों लिखवाया था, पक्का लिखवाया था मैंने, मुझे अच्छे से याद है। आप कहोगे तो मैं अभी चेक करा देता हूं, करा दूं क्या चेक? हाँ भैया करा दो, हमारे नोट्स तो पता नहीं कहां गए। अब करा देता हूं, मैं अब आया हूं तो, है ना? हाँ करा ही दो। चलिए चेक कर लीजिए, पता है वो चेक करना जरूरी है ताकि आपके माइंड में बैठी रहे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें वहां तक जाने में। मैं आपको ले चल रहा हूँ। ये लीजिए बच्चों, चेक करिए ये वाली लाइन। आप यहाँ से जो एक्सेप्ट वाली लाइन है, ये चेक करिए बेटो। और ये बच्चों मैंने आज नहीं लिखवाया, आप तब भी देख सकते हैं, ये मैंने तभी लिखवाया हुआ, नालायक को याद रखा करो।
कुछ ये जो लिंकिंग है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। बेटा अकाउंटिंग में मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि ये जो 12th की अकाउंटिंग है ना, ये प्रोफेशनल्स की अकाउंटिंग है। जो मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस लगाने पड़ेंगे, आपको ड्यू डिलिजेंस लगाना पड़ेगा कि भाई क्या करूँ मैं इसमें? तो ये गलती ना करें कि भूल जाए। यहाँ लिंकिंग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन। भैया कौन सा लोन? ये भी मैं आज की क्लास का मुद्दा है मेरा, मैं बात करूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, ये कहां नहीं जाता? ये इसमें नहीं जाता, ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मींस अगर आप बताइए पार्टनर को रेंट देना है, मेरे मुद्दे पे आ रहा हूं मैं वापस, एक मिनट। चलिए अब बताना शुरू करना कि अगर मेरे पार्टनर को मेरे को 2 लाख रुपए लोन देना है, तो वो मैं कहां, 2 लाख रुपए रेंट देना है, मैं कहां पे डालूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगा बच्चों। कहां डालूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा उसकी एंट्री देख लें क्या होगी? लोन की एंट्री देख लें बच्चों, लोन की एंट्री दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। चलिए अब मान लीजिए आपको लोन देना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे आप भैया, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट ही करोगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे बताना जरा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने रेंट पे कर दिया है, तो चलो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने पे कर दिया, या फिर अगर आपने पे नहीं करा होता तो आप क्या करते हैं? रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से एंट्री करते हैं, 2 लाख यहां पर, 2 लाख यहां पर। बेटा ये पहली ट्रांजैक्शन सबको आती है आपको। अच्छा ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जर्नल एंट्रीज बहुत है, इसीलिए मैंने अब शुरू कर दिया है। ये मुद्दा तो क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, बट अभी ये देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा हुआ है मैंने? कैश अकाउंट या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बेटा दूसरी एंट्री भी करनी होती है, ट्रांसफर एंट्री, वो कोई बच्चा नहीं करता है, वो हमेशा याद रखना। अब ऑन फॉरवर्ड 12th में या फिर आगे जब भी आप जाएंगे, तो कोई भी अगर आप एक्सपेंस करते हैं तो उसकी ट्रांसफर एंट्री जरूर करना। ट्रांसफर एंट्री पता क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। बेटा इसे ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। ये आपको करनी होती है ना, ये रेंट पे अब आप साथ साथ करते चलेंगे, तो बेटा ये एंट्री करेंगे। अगर आप रेंट किसको दे रहे हैं? पार्टनर को भी दे रहे हैं, तो यही एंट्री होगी। बट अब मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है। अच्छा सुनना ही, मेरी मुद्दा अभी कुछ उतारना नहीं है, बात सुनते रहो, मैच्योरिटी लाओ, अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। क्या पे करना है बेटा आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है या इनकम है? खर्चा है, पक्की बात है ना भाई, हमें पे करना होता है, तो क्या होगा? डेबिट ही होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बताओ बताओ, टू टू फिट जाओगे नालायक को। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए 10,000 और 10,000। पता है इसकी एंट्री क्या होगी? ध्यान से सुनना। अच्छा ये आपका क्या है? खर्चा है। अब इसको भी ट्रांसफर करोगे, बट इसको यहां ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका हो चुका है क्लोज। अब इसकी एंट्री आप पता है कहां से करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, पूरा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। मीन्स जितने भी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जितने भी खर्चे, और भैया कौन कौन से खर्चे? जितने भी रिलेटेड टू पार्टनर्स होते हैं, एक्सेप्ट दो चीजें हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट टू पार्टनर्स। बेटा यही दो ट्रांजेक्शन है, ये कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। बट इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन है जो पार्टनर्स के साथ करनी है, तो बेटा वो जब ही करोगे जब वो प्रॉफिट में होगी, ठीक है? अदरवाइज नहीं करोगे। आगे मैं बात करूंगा कि अगर भाई क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं करो, तो फिर हम वही करेंगे कि बांट देंगे और फिर सबका सब लॉस मंगा लेंगे। बट अभी के लिए आप इस बात को याद रखें कि अगर आपका प्रॉफिट कम है, जो आपका प्रॉफिट है कम है, और आपको कुछ चीज ज्यादा देनी है, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, प्रॉफिट आपका 20,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपए, तो हम उसको नहीं करेंगे, हम उसके संग कुछ और करेंगे। वो मेरा बात का मुद्दा है। अब एक बार मैं ये जरूर चाहूंगा कि प्लीज आप प्लीज 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 इसको एक बार रीड कर लें दोबारा से। क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। बेटा ये करना ही पड़ेगा, मैंने लिख के भी दिया हुआ है। क्या यहाँ पर क्या क्या? या तो रेंट हो, सैलरी हो, बेटा और भी कोई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने किसी से लोन ले रखा है तो आप उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हो, तो यही आएगा IOL। डन। अब यहां पर दोबारा से यहां देखो, ये कब करोगे? ओनली इफ फर्म अर्न प्रॉफिट, और यहां पर मैंने एग्जांपल दे रखा है आईओसी सैलरी। बेटा किसको? पार्टनर को। सैलरी तो यहां भी लिखिए, ये कौन सी सैलरी है बताएंगे मुझे? ये सैलरी है जो किसको देते हैं? हम एम्प्लॉयज को। और ये किसकी सैलरी है? जो हम पार्टनर्स को देते हैं। अच्छा अगेन मैंने यहां पर एक और चीज लिख के रखी है कि इसके सारे एक्सपेंसेस कहां ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यह कहां ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मुद्दा क्लियर है? अब याद रखेंगे, मैं क्रक्स कर देता हूँ अपनी बातों को, 2 बातों में कर देता हूँ। माइट भी आपको लगा हो कि भैया बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट था ये वाला, और या फिर आपने खींच दिया। मैंने खींचा इसीलिए ताकि आपको समझ आ जाए बिल्कुल अच्छे से। अब मैं अपनी बातें ना सिर्फ 2 पॉइंट्स में कर रहा हूँ क्लियर, प्लीज ध्यान से सुनना। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो होंगे ही होंगे
भैया फर्म प्रॉफिट कमाए या फिर ना कमाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और बात ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए ही नेसेसरी होते हैं। भैया आपने एक और बात ऐड कर दी। भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड बैलेंस क्या होता है? या तो एनपी होता है या फिर एनएल होता है, यानी कि नेट प्रॉफिट होता है या फिर नेट लॉस होता है। बच्चों जब आप उसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस चार्ज करोगे तभी तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। तो कभी भी याद रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल जाए। वहां हमें ये नहीं देखना होता कि भैया आंसर नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, आपको चार्ज करने होते हैं। पर वो ट्रांजेक्शन जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड है, एक्सेप्ट, दोबारा बोल रहा हूं मैं बेटा, बहुत बार बोल चुका हूं, रेंट और क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू द बाय द पार्टनर, भाई जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पार्टनर को देना है, ये दोनों चीजें यहां पर नहीं आती है। कहां पर जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको एक चीज चेक करनी होती है कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, तभी आप उसको कमीशन दोगे, तभी आप उसको सैलरी दोगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं दोगे। क्या करोगे वो मैं बाद में बात करूंगा। और जितनी भी ट्रांजेक्शन किसमें आती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है। वो कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? किस नेचर की? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। देखो यहाँ पर लिखी हुई है ना दो चीजें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो कौन सी नेचर की होती है? वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की ट्रांजेक्शन होती है। क्लियर हो गई होगी मेरी बातें? एक बार इसकी रीड मार लेना, क्योंकि इसमें डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है। अब 40 नंबर का आपका आना है तो हो सकता है 2 नंबर में डिफरेंस पूछ दे कि भैया डिफरेंशिएट बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप ये 3 आराम से लिख सकते हैं। पहली जो मैंने लिखा हुआ है, दूसरा ये मैंने जो एग्जांपल लिखा हुआ है, तीसरा बच्चों मैंने क्या लिखा हुआ है कि ये कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इजी मैनर में मैंने आपको लिखवा दिया। भैया अब क्या करवा रहे हैं? मैंने कहा अब भी मुद्दा बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना बस। कुछ उतारना नहीं था, जो उतारना चाहिए था वो आपने उतार लिया। आप बच्चे अब लिखना शुरू करें। कॉन्सेप्ट नंबर 4, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 बन रहा है आपका, अच्छा ध्यान से सुनना। इसमें ज्यादा बातें नहीं है, बट हमारी जर्नल एंट्री आ सकती है तो इसीलिए मैं करवा रहा हूं। ओके चलिए नोटिंग शुरू करते हैं इसमें। समटाइम्स फर्म टेक लोन फ्रॉम पार्टनर फॉर इट्स ऑपरेशन। तो फर्म को कोई काम करना होता है इसीलिए वो ले लेती हैं। लिखना शुरू करें, मैं समझा दूंगा। ऑल्सो फर्म गिव्स इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। भाई वो पार्टनर को हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। एज डिस्कस्ड अबव, as discussed above, interest on loan is charged against प्रॉफिट। बेटा कहां चार्ज होता है? अगेंस्ट प्रॉफिट के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसकी जर्नल एंट्रीज देखने जा रहे हैं। जर्नल एंट्री, अच्छा आज की क्लास के बाद ना आपके पास बहुत क्वेश्चंस भी होंगे, याद रखना तो अच्छे से कर लेना। पहली जर्नल एंट्री बेटा आपको लोन मिला है, तो लोन मिलने की एंट्री पता क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में ही आएगा पैसा लोन का अक्सर, टू लोन बाय पार्टनर। ये आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई। जिस भी अमाउंट से आप बोलोगे, अभी के लिए हम कोई अमाउंट कंसिडर नहीं कर रहे। बीइंग लोन अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा बच्चों, ये पता है नरेशन ना साथ साथ लिखने की आदत रखो, कई बच्चे लिखते नहीं है और बाद में उनकी एग्जाम में भी आदत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम हमेशा नरेशन साथ साथ लिखेंगे, आप भी लिखोगे, आदत दोनों की बनी रहेगी। ठीक है। दूसरा बेटा अब इंटरेस्ट ड्यू करा दो। इंटरेस्ट यानी कि भैया अच्छा एक बात बताओ, नाला को भूल गए क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन मिनिमम, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो 6% पर एनम मिलेगा। डीड में अगर कुछ और लिखा है तो डीड के हिसाब से कर लो, वरना भाई प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भैया 6% तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब इंटरेस्ट तो मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए,
इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर ने हमें दिया है, तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे या पार्टनर से ले लेंगे? वाह जी वाह! मतलब पार्टनर से आपने लोन भी ले लिया और उससे आप इंटरेस्ट ले भी लोगे। इंटरेस्ट आप दोगे बेटा, इंटरेस्ट आप दोगे। तो इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट आपका खर्चा बनेगा, इनकम बनेगी? अच्छा बनेगा भैया। अच्छा मैं ये चीज़ें इसीलिए पूछता हूँ, आप लोगों को भी और आपको भी लग सकता है कि भैया ये बातें हमें पता है, प्लीज़ बार-बार रिपीट मत किया करो। पता है क्यों पूछता हूँ? क्योंकि एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में स्किप हो रही होती है बेटा, एंड आई कैन नॉट मेक एनी सिंगल असम्पशन कि आपको आता होगा। मुझे तो लगता है कि आप में से कईयों को ये एंट्री भी आती होगी, बट मेरे को तो करानी है ना। चलिए दूसरी एंट्री देखिए क्या करेंगे इंटरेस्ट ड्यू कराने की। पता है एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। बेटा इंटरेस्ट आपका खर्चा आपने बुक कर दिया। भैया पर मिला नहीं होगा अभी, आपने पे नहीं करा होगा। पे कर दिया होता तो आप क्या कर देते? सीधा कैश कर देते। यहाँ पर आप कर दीजिए लोन बाय पार्टनर। पता है आपको? आपका जितना भी इंटरेस्ट आपने पे नहीं करा होता, वो आपके लोन अकाउंट में ही जुड़ता चला जाता है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। आप कभी एक काम करना, लेके देखना और डिफ़ॉल्ट कर देना। तो जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपके लोन में ही जुड़ता रहेगा। भैया मान लीजिए हमने पे कर दिया है, तो कैश या फिर बैंक से आप पे कर दीजिए, खत्म कहानी। यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग बीइंग इंटरेस्ट पेबल लिख लो या फिर पेड लिख दो, अगर कैश में पे करा है तो खत्म कहानी आपने कर दी। भैया अगेन मैं अभी-अभी आपको बता के आया था, कई बच्चे क्या कहेंगे भैया बस बहुत हो गया 2 एंट्री बहुत है। बच्चों अभी तो तीसरी मेन एंट्री बाकी है जो मैंने अभी-अभी आपको कराई। सबसे पहले ये बताओ ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कहाँ ट्रांसफर करोगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। खत्म कर दिया ना आपने। अब यहां क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल। बेटा ये 3 एंट्री आपको करनी पड़ेगी। अच्छा पता है आपकी बुक में ना ये पहली एंट्री आपसे कभी नहीं करवाते हैं, बट ये 2 एंट्री आपसे अभी हमेशा करवाऊंगा। मैं अभी भी दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन, अभी चल के देख रहे हैं हम लोग। पर याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अच्छा पता है बच्चों, ये मुद्दा तो क्या हो गया? लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। यार कई बार पार्टनर भी तो लोन ले सकता है। अगर पार्टनर ने लोन लिया है हमसे, फर्म से लोन लिया है, तो क्या एंट्री होगी वो भी देख लेते हैं। बट वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, देख लेते हैं इसका, ठीक है। अच्छा इसको एक काम करिए, इसको यूनिट नंबर फर्स्ट डाल दीजिए इसी का, ठीक है। ये फोर्थ कॉन्सेप्ट में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा सेकंड। लोन टेकन बाय पार्टनर ना। लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम, ठीक है। ये हो सकता है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं बस इसकी आपको अकाउंटिंग करा रहा हूं और मैं बता देता हूं। इसमें क्या हुआ? पार्टनर ने बेटा फर्म से लोन ले लिया, तो एंट्री क्या करोगे? लोन दोगे सबसे पहले। तो अब यहां पर आप लिखोगे लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई आपने उसको क्या कर दिया? लोन दे दिया। बीइंग लोन गिवन, ठीक है। पहली एंट्री। बेटा अब आप इससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि हम 6% लेंगे। तो लेंगे। हाँ हम लेंगे, चलिए हाँ लेंगे तो 6% लेंगे। क्यों? बच्चों कभी भी याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसमें साइलेंट है। वो कहता है मुझे नहीं पता, अगर डीड में लिखा है एंड यू गाइस हैव एग्रीमेंट कि हमें इतने परसेंट लेना है तो ले लो। 6% वाला आपको पे करना है, फर्म को पे करना पड़ेगा एटलीस्ट 6% टू द फर्म और टू द पार्टनर। बट बेटा यहाँ पर पार्टनर वादे नहीं है, पार्टनर लाइबल नहीं है। पार्टनर तभी ऑब्लिगेट होगा अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट की बात आती ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मान लीजिए कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट को आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अक्सर माना जाता है ये सब कैश में नहीं आती पैसे, है ना, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एंट्री पता क्या डालोगे? बीइंग इंटरेस्ट अक्योर्ड। नाले को ही पता है ना, मतलब पेबल का मतलब होता है आपको पे करने थे। एक्रेट का मतलब कि भाई अभी
इनकर्ड हो चुका है, मीन्स पूरा हो चुका है ड्यू, बट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है कैश में, ठीक है? रिसीव होगा तब की तब देखेंगे। और तीसरी एंट्री करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे, और ये बेटा आपकी इनकम ही है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट को यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा एज़ अ इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अगर किसी ने यहाँ पर कोई डिफरेंस मैच कर ओ देखा हो, तो मुझे बताओ। बीइंग इनकम ट्रांसफर्ड लिख लो, ठीक है? हाँ, इनकम लिख लो, इंटरेस्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये बताइए कि किसी ने इस केस यूनिट 1 में और यूनिट 2 में कोई डिफरेंस नोट करा? मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या था। बेटा याद रखना, जब आपने वहाँ पर इंटरेस्ट लिया, तो आपने उसका लोन अकाउंट में डाल दिया। आपने वहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर जब आपने इंटरेस्ट को क्या करा, रिकॉग्नाइज़ करा पेएबल के लिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कहाँ डाल दिया बेटा? लोन बाय पार्टनर अकाउंट। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ा आपने, जो कैपिटल अकाउंट होता है ना नॉर्मल, आपने उसको नहीं छेड़ा। बट दूसरे वाले केस में देख लो, आपने किसको छेड़ दिया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बेटा ये कुछ भी नहीं कर सकते, अकाउंटिंग में असम्पशन ले रखिए कि भई अगर हम पार्टनर को लोन देंगे, तो ठीक है, हम उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो। बट अगर हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो हम उसके अलग से अकाउंट में पे करेंगे, लोन बाय पार्टनर अकाउंट से। तो आई होप आप लोगों ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया हो, नोट कर लिया हो। नोटिंग हो चुकी है सबके साथ-साथ या नहीं हुई है? कहाँ तक नहीं हुई है? यहाँ से? यूनिट सेकंड से? कम ऑन बच्चों, नोट करना शुरू करो यहाँ से जल्दी-जल्दी प्लीज़। मैं शो कर रहा हूँ, प्लीज़ नोट करिए। फर्स्ट में नहीं करा आपने? चलिए जर्नल एंट्री कर लीजिए जल्दी-जल्दी प्लीज़। करिए जल्दी-जल्दी, रिकॉर्ड करिए सब। ये यूनिट सेकंड का है, ये लीजिए। कुछ नहीं है, पहले लोन दो, इंटरेस्ट ड्यू करो, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भैया ये क्या लिख रहे हो? ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक डाउट आया हुआ है कि भैया ये कौन-सा रूल लगा हुआ है? तो बेटा ऑब्वियसली इंटरेस्ट हमारी इनकम और एक्सपेंस का पार्ट बनती है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बना हुआ है। बट क्योंकि ये मेरी इनकम थी तो इसलिए क्रेडिट हुई है। तो डेबिट मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसीलिए करा है बिकॉज़ एज़ पर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज़ आउट। तो बेटा ये आपका एक एसेट का पार्ट बनेगा, ये डेटर नेचर का लग रहा है मेरे को, एसेट का पार्ट बनेगा, तो इसीलिए मैंने इसको डेबिट कर लिया। क्योंकि इससे मुझे मिलना चाहिए था ना, तो इससे मेरे को मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता, अगर म एक बात बताइए, कैश में मिल गया होता इंटरेस्ट, तो क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बेटा अगर बेटा कैश नहीं मिलता तो हम किसको ले आते हैं? डेटर को ले आते हैं वहां पर। तो यहाँ पर डेटर का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हमें पे कर देगा इन फ्यूचर। ये रूल था। हो गया यहाँ तक आपका सबका? चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाएं क्या बच्चों? चलिए, टॉपिक है अपना, टॉपिक बहुत इजी है। आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले पे आ जाइए बेटा। आपके दो टॉपिक मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ, पार्टनरशिप डीड वाला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आके एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला। तो ये टॉपिक खत्म कर लेना। तीसरा टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। याद रखें, प्रॉफिट वो जो अभी बताया ना मैंने, कॉन्सेप्ट नंबर 3, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आता। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भैया डिफरेंशिएट करें, बट उसके कॉन्सेप्ट काम आएंगे, ये याद रखना, ठीक है? भले ही आपने टाइम लगाया हो, बट आपको ना रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, बस इतना याद रखें, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। ध्यान से पहले हेडिंग पढ़ो क्या है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन्स टू द फर्म। बेटा कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लिखा क्या है, मैं बात ध्यान से बता देता हूँ आपको। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पता है यहाँ पर वो लोन लिखा हुआ है, ये वो लोन है जो फर्म पे करेगी पार्टनर्स को।
बेटा ऐसा क्यों भैया, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है बेटा, ये ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स टू द फर्म, भैया पार्टनर्स लोन्स यानी कि पार्टनर्स को लोन हमने हमने दिया, हमें पार्टनर्स ने दे रखा है, तो हम फर्म कितना लोन पे करेगी, इंटरेस्ट पे, फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी किसको, पार्टनर्स को, ये चीज देखनी है यहाँ पर, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर लोन किसने किसको दिया है, पार्टनर्स ने फर्म को दिया है, पार्टनर्स ने फर्म को दिया, और इंटरेस्ट कौन देगा, फर्म देगी पार्टनर को, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ना शुरू करता हूं, प्लीज फोकस करिएगा। लिखा हुआ है सीता एंड गीता, लिखा हुआ है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, अच्छी बात है बेटा, 3:2 यानी कि पीएसआर दे रखा है ये। आगे देखेंगे, दे हैड गिवन अ लोन टू द फर्म, बेटा उन्होंने फर्म को लोन दे रखा है, वही बात हो गई, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है, कितने रुपए का बच्चों, 30,000 रुपए में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बेटा इसका सिंपल मतलब है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिंपल मतलब है यहाँ पर, कौन थी बेटा यहाँ पर, एक तो सीता थी और एक गीता थी, 30,000 रुपए का इन्होंने लोन दिया है, तो आप समझ लीजिए कुछ ऐसा कि 30,000 को आप इसे किससे डिवाइड कर दीजिए, 5 से, तो अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना तो सीता जी ने दिया है, और अगर 30,000 रुपए को आप 5 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना किसने दिया है, गीता जी ने दिया है, बेसिकली इनका बन रहा होगा 18,000 और इनका बन रहा होगा 12,000, अगर आप चेक करना चाहें तो 18,000 सीता ने दिया और 12,000 रुपए गीता ने दिया। भैया बाइफर्केशन इसीलिए कराया मैंने, बिकॉज उसी हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे दोनों को, ठीक है भैया, बात समझ आ रही है। अगर आप आगे की बात समझे तो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स, भैया पार्टनरशिप डीड तो आपकी साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोलते इस मामले में, तो इसका मतलब ये है कि प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो कि ये कहता है कि कितना इंटरेस्ट देंगे हम लोग, 6% देंगे, वो अब देंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल टू द फर्म बाय टू द पार्टनर्स बाय अज्यूमिंग दैट द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन एवरी ईयर, कब क्लोज करती है बेटा, 31 मार्च को, भैया इस पूरे क्वेश्चन को मैं ही करा रहा हूं, और इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना लो इस क्वेश्चन के लिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा बताएंगे, चलो अभी मैं देख लूंगा। अच्छा, सीता एंड गीता, तो मुझे ना एक चीज बतानी है, तो प्लीज फोकस रखना, आपको आता होगा माइट भी, बट फिर भी बाइफरगेट कैसे करा मैंने, 30,000 डिवाइडेड बाई 5, पीएसआर में दे रखा था तो 3 से कर लिया, 30,000 डिवाइडेड बाई 5, तो इसे कैसे कर लिया, 2 से कर लिया, बेटा काटोगे तो यहाँ 6,000 आ जाएगा, तो इनका रेशियो आ रहा है कि इन्होंने 18,000 दिया है, इन्होंने 12,000 दिया है, क्या लिखोगे यहाँ, लोन अमाउंट, यहाँ क्या लिख लिया आपने, चलिए देखना यहाँ पर, अगर आप लोन अमाउंट देखोगे तो 18,000 रुपए तक इन्होंने दिया सीता ने, और 12,000 रुपए किसने दिया, गीता ने। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, आप यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट बच्चों, 6% और 6%, ठीक है। अच्छा, अमाउंट निकाल लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन का। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे 18,000 6/100 इंटू, यहाँ पर आप लिखेंगे 12,000, क्या लिखेंगे 6/100 इंटू, भैया ये इंटू किस लिए बच्चों, मैंने आपको ना पहली क्लास में बता दिया था कि भैया ये जितने भी पर एनम होते हैं ये टाइम के हिसाब से लगते हैं, तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो इसने खुद ही बोला हुआ है कि भैया कब दिया इन्होंने लोन, 1 अक्टूबर 2020 को दे रखा है इन्होंने आपको, क्या लोन इन्होंने दिया है, तो और खत्म कब कर रही है बुक्स अपनी कंपनी, 31 मार्च को, तो आप कर लीजिए ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6/12 का हिसाब लगेगा यहाँ पर, 6/12 और 6/12, और आप इसको सॉल्व करोगे आपके दोनों इसमें आंसर निकल के आ जाएंगे। डन। इस वाले केस में मुझे लगा नहीं कि कुछ ऐसा खास था, आगे केस देखते हैं, इन्होंने नीचे बेटा वही चीजें लिख के दे रखी होगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ना शुरू करिए मेरे संग। अच्छा क्वेश्चन है, एक्स वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट, हाईलाइट, एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड बीएसआर दे रखा है इनका, कितना दे रखा है 2-3, विथ कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा, 2 लाख और 3 लाख रुपए, ठीक है अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन 1 अक्टूबर 2020, यानी कि वही 6 महीने पहले दिया होगा, एक्स एंड वाई गेव लोन्स 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म, बेटा कितना लोन दिया, एक्स ने दिया है 80,000, वाई ने दिया हुआ है 40,000 रुपए, ओके। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द फर्म 31 मार्च 2021 में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, भैया ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा से बताइए। बच्चों आपको क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन व्यू चेक करना चाहता है कि आपको ये पता है नहीं पता कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, आपको ये देख लेना है कि फर्म का प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा, एक केस में 21,000, इस वाले केस में 3,000, इस वाले केस में 5,000 और इस वाले केस में लॉस दे रखा है आपको कितने रुपए का,
₹1400 का दिख रहा है आपको। आप ध्यान से ये समझ लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 8 में पता है सबसे पहले क्या करो, मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दिया है। बेटा एक्स और वाई है ना, चलिए। अच्छा, मैं इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहा हूं सीधा। एक ने 80,000 दे रखा है और एक ने 40,000। बेटा दे वही रखा है 6 मंथ्स के लिए, तो ये तो मैं कर लेता हूँ 6 मंथ्स के लिए। साथ ही साथ मेरे को रेट भी दे रखा है क्वेश्चन ने यहाँ पर। बेटा कोई रेट नहीं दे रखा तो क्या रेट लेके चलोगे? 6%। वेरी गुड, तो 6% के हिसाब से लेके चलते हैं। चलिए निकालना जरा इसका। 80,000 का 6% निकालोगे तो कितना होगा आपका? 4800 रुपए। 80,000 का 10% 8,000 होता है, सिंपल बात समझो। तो 6% कितना होगा? तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4800 होगा। फिर अगर आप इसको देखो तो इसको 2 से करना होता है डिवाइड। तो 4800 को अगर आप 2 से करोगे तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है बेटा यहाँ पर? 2400 आ रहा है। समझ आया ना कैसे करा मैंने? और दोबारा इसका देख लो, 40,000 का 6% कितना होता है बेटा? 2400 होता है। कितना होता है? 2400 होता है। अगेन 2400 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, 2400 और 1200 रुपए कितना होता है टोटल? 3600 रुपए। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस तीनों केस में देखिए, यहाँ पर बेटा कितना है आपका प्रॉफिट? 21,000। तो चलिए अब इस 21,000 में से आपको केस फर्स्ट में, आप मैं केस वहां लिखते जा रहा हूँ और केस का मैं सोल्यूशन लिखते जा रहा हूँ डायरेक्टली बच्चों। केस फर्स्ट, नेट प्रॉफिट है मेरा कितना? 21,000, जिसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा कितना बेटा? 3600। और जितना भी आएगा वो किस में बढ़ जाएगा? ए और एक्स और वाई में बढ़ जाएगा, जो भी इनका रेशियो दे रखा है। बच्चों केस टू देखना जरा, केस टू में पता है आपको कितना प्रॉफिट दे रखा है? 3,000। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए कितना दे रखा है? 3,000। अब यहां पर क्या होगा, जब आप 3,000 में से 3600 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 600 का लॉस आ जाएगा। तो अब इस लॉस को भी क्या करोगे आप? एक्स और वाई में बांटोगे। इस लॉस को भी किसमें करोगे? एक्स और वाई में बांटोगे। अच्छा, बाकी तीसरा केस क्या है कि 5,000 आ रहा है, तो ठीक है 5,000 में से 3600 माइनस करोगे तो 1,200 रुपए, फिर 1,400 रुपए आप किसमें बांटोगे? एक्स और वाई में बांटोगे। रेशियो आपको दे रखा है 2:3, बांट दोगे। ध्यान से सुनना, चौथे वाले केस में आपको क्या क्या रखा है? 1,400 रुपए का लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है? 1,400 रुपए का लॉस। ये वाला केस अच्छा है, इसको ध्यान से देखें, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। केस 4, आपको लॉस दे रखा है बेटा 1,400 रुपए का, तो इट सिंपली मींस कि नेगेटिव फिगर दे रखी है आपको 1,400 रुपए की, और आपको इसमें से क्या माइनस करना है? 3,600 रुपए का आपको ना इंटरेस्ट माइनस करना है। तो अगर आप इसको जोड़ो तो ये क्या हो गया आपका? 5,000 का सीधा सीधा लॉस हो गया। अब ये 5,000 का लॉस 2:3 में किसके बीच में बढ़ जाएगा? एक्स और वाई के बीच में, यानी कि 2,000 का लॉस एक्स बियर करेगा और 3,000 रुपए का लॉस वाई बियर करेगा। खत्म कहानी, ये लॉस हो गया बेटा, नेट लॉस। अच्छा, मैं ना अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं आपको इसका आंसर पढ़वाना चाहता हूँ, एक बार आंसर देखिए। आप अगर आंसर देखना शुरू करें तो सारे आंसर सही लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी सेम सही लिखा हुआ है, केस और केस और लॉस 2,000 और 3,000। बेटा ध्यान से सुनना, अभी-अभी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना वो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी था। अदरवाइज़ मैं आपको जवाब नहीं दे पाता ना, आगे जब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फँसाता, तो आप कहते भैया उसको संग भी ऐसा करो। अगर अभी मैंने केस में मैंने आपको क्या बोला कि 20,000 रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट था और 30,000 रुपए का इंटरेस्ट था। तो आप क्या कहते हैं? ठीक है, तो 10,000 रुपए का लॉस हो जाएगा भैया, और 10,000 रुपए का लॉस एक्स और वाई दोनों आपस में ले जाएँगे। बट वहाँ पर ऐसा नहीं करना होता। यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये कौन-सी आइटम है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? चार्ज। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना ये वाली, और कहाँ जाती है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसीलिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं। गॉट माय पॉइंट? इसीलिए मैंने ये लिंकिंग बैठाई थी, जो आपको उस समय लग रही होगी कि अभी इसकी क्या रेलेवेंस है। क्लियर? चलिए। अच्छा, अब याद रखना, कोई भी क्वेश्चन करो, टाइम का ध्यान रखना कि कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हो। दूसरा, फर्म का प्रॉफिट है, लॉस है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि केस नंबर क्वेश्चन नंबर 8 ने आपको बता ही दिया। भाई प्रॉफिट है तो भी ठीक है, लॉस है तो भी ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, बहुत सफिशिएंट प्रॉफिट था 21,000 रुपए, फिर थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ, फिर देखो एकदम लॉस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी अकाउंटिंग चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि ये सारे क्या थे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे। आपको चार्ज करना ही है, वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे मैं ना आपको एक और क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। ये वाला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निर्मल, पवन वर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो। प्रॉफिट इन द रेशियो यानी कि 3:2 में कर रहे हैं। द फर्म हैज टेकन लोन टू द पवन ऑफ रुपीज 5 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2020। अच्छा यार, क्या लिखा हुआ है? द फर्म हैड गिवन लोन। किसको दे रखा है लोन? पवन को। ठीक है, इस पे कोई इंटरेस्ट आएगा? भैया अगर क्वेश्चन ने बोला है कि कोई इंटरेस्ट आएगा तभी आएगा, अदरवाइज रेट कितना है? 0% है, खत्म कहानी, कोई रेट नहीं है। ओके,
इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज, कितना चार्ज होना चाहिए? 10%। द फर्म टुक लोन 2 लाख रुपए किससे बेटा? निर्मल से ऑन 1 अक्टूबर 2020 को। बिफोर गिविंग द इफेक्ट टू द अबव द फर्म एक्वर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 10,000 रुपए। कितने का लॉस हो गया बेटा? 10,000 रुपए का। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अगर आप एक काम करें तो यहां पर क्या दिखा रखा है इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? भैया सीधा बैलेंस दिखा रखा है 34,000 रुपए का। आप मुझे बताओ करना कैसे है यहां पर? बताइए बताइए कैसे करेंगे इस केस को? अच्छा एक बात बताओ, निर्मल को कितने रुपए का पैसा दे रखा है फर्म ने? निर्मल को कितना दे, अच्छा पवन को दे रखा है। चलिए, क्वेश्चन को अच्छा है इसीलिए मैं लेके आया था। अच्छा आपकी बुक में ना इसका नाम चेंज कर दिया होगा शायद, बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ना हर बार नाम चेंज कर देते हैं इसका, बट आता ऐसे ही है। चलिए, पवन को लोन कितने का दिया बेटा? 5 लाख रुपए का। 10%। 50,000 रुपए। भैया ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझा के आता हूँ। अब प्लीज फोकस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, चुन के रखा हुआ था मैंने आप लोगों के लिए। बेटा अगेन क्वेश्चन पढ़ लो। निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स, ठीक है, रेशियो इनका मुझे पता चल गया यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बांटना नहीं है। द फर्म हैड गिवन लोन, किसको दे रखा है बेटा? पवन को 5 लाख रुपए। कब दिया है? 1 अप्रैल 2020 को दिया है। और हम खड़े कहाँ हैं ये देख लो जरा, इस साल के एंड पे, तो पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया पहली बात तो। और यहाँ क्वेश्चन खुद कह रहा है इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज 10%। कितना चार्ज होना है? 10%। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। चलिए, आप यहाँ पर एक चीज ये देखिए कि आपको ये इसको कितना लोन देना है बेटा? 2 लाख रुपए, ठीक है। और 2 लाख रुपए का आपने लिया कब था? 6 महीने के लिए। कौन है ये बंदा? निर्मल है ना ये तो। चलिए, अब यहाँ पर निर्मल का अकाउंट निकालिए भाई पहले तो। निर्मल का कितना हो गया बेटा? 6% के हिसाब से कितने महीने के लिए कितना हो जाएगा? 2 लाख का 6%, 12,000। ये इस चीज को क्लियर रखा करो, 2 लाख का 6% 12,000, फिर उसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6,000 ही होगा, पक्की बात। अच्छा भैया ये क्या ऐसे ही कंप्लाइंसेस देने हैं? नालायक, कोई वर्किंग नोट है, इसको वर्किंग नोट 1 बोल दीजिए। इसको क्या बोलोगे? वर्किंग नोट सेकंड। भैया आप इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखा दीजिए ताकि कॉन्सेप्ट के संग हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा ये दोनों केस समझ आ गए ना पहले कि हमने कैसे इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करे? भले भले एक को पे करना है एक को लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप यहाँ चाहो ना तो पवन इंटरेस्ट और निर्मल इंटरेस्ट दोनों लिख के रख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि भैया आपको पे करना है रिसीव करना है, वो आपके ऊपर है जैसा आपको लिखना है। ओके। अच्छा क्वेश्चन ने ये तो नहीं बोला ना कि कुछ ये बनाना बनूना है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा कुछ तो नहीं बोला हो ना? डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बोला तो है यार, तुम लोग कैसी बातें करते हो। चलिए तो अब एक काम करें भैया, दो केस बता रहा हूँ, दो अल्टरनेटिव है, दोनों सही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर एक तो बना लीजिए कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, अब उसमें आपको ये दिखेगा कि लॉस है, लॉस कितने का दिखा रखा है बच्चों यहाँ पर आपको? बाय लॉस। नहीं यार पता है, आप ना इसकी नहीं, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे आप करें ही ना। आप ये लिखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ रुपीज लिख लीजिए। कितना बैलेंस दे रखा है इसका? 10,000 रुपए, वो भी नेगेटिव में दे रखा है। आप इसमें ऐसे दिखा दीजिए कि आप ऐड कर रहे हो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पवन। अच्छा क्या डालोगे इसमें? वर्किंग नोट फर्स्ट। कितना मिल रहा है बेटा इससे? 50,000 रुपए। आप ऐसे ही कर लो क्योंकि उसमें ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको अल्टरनेटिव फर्स्ट हटवा दिया। छोड़िए इसको, इसको देखिए। इंटरेस्ट लेस करोगे इंटरेस्ट पेड टू निर्मल, वर्किंग नोट सेकंड। कितना हो गया बच्चों? 6,000 रुपए। तो ये लेस कर दोगे आप। अब आप ध्यान से देखोगे कि अगर आप 50,000 में से 6,000 घटाओगे, लेस करोगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 44,000 और 44 में से तो आपको 10,000 रुपए और माइनस ही करने ऊपर वाले, तो कितना हो जाएगा? 34,000 रुपीज। यहाँ आप लिखोगे अमाउंट
ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया वो पहली प्रेजेंटेशन आप क्या बता रहे थे? मैंने कहा देखो, आप ये मानते हो कि ये दोनों इंटरेस्ट भले ही ये वाला हो या ये वाला हो, कहां से सेट ऑफ होंगे बताना जरा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से सेट ऑफ होंगे? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। भले ही इंटरेस्ट आपको पे करना है, रिसीव करना है, कहां से होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होंगे। तो ये दोनों के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते थे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहां पर भी एडजस्ट कर रहे हो इस तरीके से भी तो भी आपको चलेगा। हाँ, बट आता है आप ना थोड़ी ये चीज सीखो, आप इसके ऊपर बस ऐसा लिखना शुरू कर दो प्रेजेंटेशन के लिए, स्टेटमेंट शोइंग, ये आप लिख दो कि स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया ये स्टेटमेंट ये शो कर रही है, ऐसा लिखकर आप डाल दो तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि बच्चे ने पूरी प्रेजेंटेशन करी हुई है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर कोई भी डाउट हो तो अगेन आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका एक बार आप उतार लीजिए, जिसने नहीं उतारा पीछे का तो उतार लिया होगा आप सबने सारा। कम ऑन, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।